आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस आए हैं, जिसका फ़ायदा ये हुआ है कि क्रॉप की और फ्रूट्स वगैरह की और वेजिटेबल की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई है। और उनमें इस तरह की जीन्स यानी क्रॉप्स वगैरह में इस तरह की जीन्स डाली गई हैं, इंसर्ट की गई हैं कि जिसकी मदद से इन क्रॉप्स के अंदर यानी इन फसलों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर डिजीज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, यानी बीमारियों के खिलाफ इनके अंदर मुदाफियत ज्यादा होती है। तो हम वन बाय वन करके बायोटेक्नोलॉजी का रोल देखते हैं कि एग्रीकल्चर में किस तरह बायोटेक्नोलॉजी ने अपना रोल, अपना किरदार अदा किया है। तो सबसे पहले तो जो बायोटेक्नोलॉजी का रोल है वो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ टेक्निक्स की मदद से जो क्रॉप्स हैं यानी वीट है, राइस है, कॉटन वगैरह है, तो उनकी जो पैदावार है यानी उनकी जो यील्ड है उसमें इजाफा हो गया है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्रॉप्स को मदद मिली है कि वो क्या कर सकें, वो कॉम्बैट कर सकें यानी लड़ सकें किसके अगेंस्ट, ड्राइनेस, खुश्क साली हो जाए, जब ये बहुत ज्यादा खुश्की हो जाए, एनवायरनमेंट में बारिशें ना हो रही हों। तो इस सूरत में अगर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस ना होती तो जो फसलें हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता और फसलें जो हैं वो खराब और तबाह हो जाती हैं। लेकिन जब बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस यानी बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं तो अब इस तरह की क्रॉप्स के अंदर इस तरह की खुसूसियात आ गई हैं कि वो ड्राइनेस, खुश्की में भी रह सकती हैं। इसके अलावा अगर ज़मीन में बहुत ज़्यादा नमकियात हों तो इस सूरत हाल में भी इस तरह की फसलें जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इम्प्रूव की गई हैं वो इस तरह की जमीन में रह सकती हैं, यानी कि उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी पैदावार है, उस पर कुछ असर नहीं पड़ता। इसके अलावा जो फूड की क्वालिटी है यानी जो हम खुराक खाते हैं उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है, यानी उसकी जो गजाई अज्जा हैं या जो इसकी गजाइत है फूड की उसमें भी इजाफा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे इन पिक्चर्स की मदद से देखें तो हमें मुख्तलिफ किस्म की ये क्रॉप्स नज़र आ रही हैं, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स हैं, यानी फूड के मुख्तलिफ आइटम्स नज़र आ रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्रॉप्स वगैरह की या वेजिटेबल्स की ना सिर्फ यील्ड यानी पैदावार में इजाफा हुआ है बल्कि उनकी न्यूट्रिशन में भी इजाफा हुआ है और इसके अलावा उनके जायके यानी टेस्ट भी इम्प्रूव हुआ है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इस तरह की क्रॉप्स और वेजिटेबल्स वगैरह प्रोड्यूस की गई हैं यानी कि पैदा की जाती हैं जो कि फर्टिलाइजर्स पे यानी जो खाद वगैरह है तो उस पे कम डिपेंड करती हैं, यानी उस पे कम इन्हिसार करती हैं। तो क्योंकि खादें वगैरह जो हैं उन पे अखराजात भी ज़्यादा आते हैं यानी उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है, तो इस तरह फिर फार्मर्स के लिए मुश्किल था कि वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स को इस्तेमाल कर सकते। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अब इस तरह की क्रॉप्स वगैरह की वैरायटीज़ पैदा हो गई हैं जो कि फर्टिलाइज़र्स यानी खादों पे बहुत कम इन्हिसार करती हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या हुआ कि जो फसलों बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती थी हर्बिसाइड्स पे और पेस्टिसाइड्स पे, तो उनके इस्तेमाल में भी कमी आई है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो अगर हम बात करें हर्बिसाइड्स की कि हर्बिसाइड्स क्या होती हैं, तो हर्बिसाइड्स इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को किल करने के लिए स्प्रे किए जाते हैं फसलों पे। तो वीड्स क्या होती हैं, जो जड़ी बूटियां, जो एक्स्ट्रा घास वगैरह फसलों में लगी होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम गंदम के खेत की बात करें तो उसमें गंदम के अलावा जो एक्स्ट्रा जो घास वगैरह लगी होती है तो उसको वीड्स कहते हैं। तो अगर वो फसलों में लगी रहें तो वो क्या करती हैं कि वो जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है उसको कम करती हैं। तो हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ताकि वो एक्स्ट्रा जो फसल के अलावा जो एक्स्ट्रा वीड्स हैं जो अनवांटेड हैं, जिनकी जरूरत वहां पे नहीं है, तो उनको किल करने के लिए हर्बिसाइड्स इस्तेमाल की जाती हैं। और पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं? पेस्टिसाइड्स इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि पेस्ट्स यानी पेस्ट कहते हैं इंसेक्ट्स को, तो जो इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए या किल करने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं जिनके अंदर ये खुसूसियत रखी जाती है कि उनको बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत ही ना पड़े।
और इसके अलावा इन फसलों के अंदर हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड से जो होने वाले नुकसानात होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर जैसे ये यहाँ पे फसल है तो इसके ऊपर अगर हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाए तो घास वगैरह, वीड्स और इंसेक्ट्स तो किल हो जाएंगे, लेकिन इनको नुकसान होगा। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अब फसलों के अंदर इस तरह की जीन्स यानी जो विरासती मादा है वो ट्रांसफर किया गया है कि इनके ऊपर हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का नेगेटिव इफेक्ट यानी मनफी असरात मुरतब नहीं होते। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी ने पोल्ट्री फार्मिंग में भी अपना बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन में इजाफा हो गया है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, लेयर हेन्स। तो ये हेन्स की एक वैरायटी है, एक ब्रीड है जो कि बहुत ज्यादा अंडे देती है, यानी जो नॉर्मल मुर्गियां होती हैं उनके मुकाबले में जो एग प्रोडक्शन है वो लेयर हेन्स में ज्यादा होती है। तो ये वैरायटी जो प्रोड्यूस हुई है ये भी किसकी मदद से है, ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पोल्ट्री फार्मिंग में इस तरह के पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या है, ब्रॉयलर हेन्स हैं, यानी हेन्स की इस वैरायटी को क्या कहते हैं, ब्रॉयलर हेन्स। तो इसमें क्या है, ब्रॉयलर हेन्स का क्या फायदा है कि इनमें मीट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल हेन्स के मुकाबले में। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने अपना रोल पोल्ट्री फार्मिंग की फील्ड में भी प्ले किया है। इसी तरह पोल्ट्री फार्मिंग के अलावा अगर हम बात करें डेयरी फार्मिंग की तो जैसे यहाँ पे इमेजेस में हमें ऑस्ट्रेलियन काउज नजर आ रही हैं। तो ऑस्ट्रेलियन काउज नॉर्मल जो काउज होती हैं उनके मुकाबले में इनमें मीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और इसी तरह मिल्क प्रोडक्शन भी नॉर्मल काउज के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो इस तरह की जो ब्रीड्स हैं ये कैसे प्रोड्यूस हुई हैं, यानी ये कैसे डेवलप हुई हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स की मदद से डेवलप हुई हैं, जिसकी वजह से मीट प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ है और मिल्क प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ है। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर में, पोल्ट्री फार्मिंग में, लाइफ स्टॉक में। तो आज हमने पढ़ा रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड प्रेजर्वेशन के बारे में।